रविंद्र जी, अब मेरे साथ हैं। रविंद्र जी, आपने तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुना और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अखिलेश जी ने भी आज संसद परिसर में एक बड़ी बात यही कही कि ये सरकार नहीं है, अहंकार है। क्या आप भी ये मानते हैं? आपको लगता है कि नहीं, अहंकार के चलते ये मुद्दा वहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, या आपको लगता है कि अगर इसमें बातचीत की जाती तो शायद इसका कोई समाधान निकल आता? और क्या आप इसको पूरी तरह से छात्र आंदोलन मानते हैं, या इसमें भी किसी राजनीतिक दल का आप पीछे से हाथ मान रहे हैं? क्योंकि लगातार हर कोई इस बात को गेस भी कर रहा है कि छात्र आंदोलन न होकर इसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों का हित भी शामिल है। आलोक जी, सर्वप्रथम तो समाजवादी पार्टी आज जो कुछ भी दिल्ली के जंतर मंतर से संसद के बीच में हुआ, जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर बर्बर हरकतें छात्रों के ऊपर किया, उसकी निंदा करती है और याद दिलाती है कि किस प्रकार 1989 में चीन की सरकार ने तियाननमेन चौराहे पे 10,000 छात्रों को इसी तरीके से कुचल के, टैंकों से कुचल के मार डाला था। लगता है कि उसी रास्ते पे प्रधानमंत्री मोदी जी चलना चाहते हैं। अब आप अहंकार की बात कर रहे थे। अहंकार के लिए केवल दो शब्द ही काफी है, सभी लोग जानते हैं। पहला शब्द है मोदी जी का, एक अकेला सब पे भारी। किसी भी प्रजातंत्र के लिए यह बहुत घातक शब्द है और हमारे संसद में कह चुके हैं, एक अकेला सब पर भारी। इससे बड़ा अहंकार कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा अहंकार उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन पे कहा कि मैं गैर जैविक हूँ। इससे बड़ा अहंकार किसी मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब इससे ज्यादा अहंकार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा जानते हैं कि ये समस्या आ क्यों रही है। जब से ये सरकार आई है, इसने हर सब चीज बदल दिया। तो परीक्षा की विधियां बदल दिया और एक एनटीए नाम की एक संस्था लगाई, जो अलग अलग संस्थाएं परीक्षा कंडक्ट करती थी और संवैधानिक संस्थाएं थी, उसको करके एक संस्था बना दिया इन्होंने, एनटीए। और एनटीए के वो सारी परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा भी दे दिया। ये हालत है इनकी। अब हुआ क्या, इस एनटीए के द्वारा कंडक्ट की गई परीक्षाओं में बताते हैं कि 152 150 मान लीजिए परीक्षाएं लीक हुई, जिसमें बताते हैं कि 22 लड़कों ने आत्महत्या किया। और इस परीक्षा लीक से 10 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। किसी देश के लिए, जब हमारे वहाँ 65% आबादी हमारे युवाओं की है, उसमें से 10 करोड़ छात्र प्रभावित हो रहे हैं, तो मान सकते हैं ये सरकार की कितनी बड़ी असफलता है। इसी साल में नीट के 2 बार पेपर लीक हुए, इसमें 50 लाख लोग प्रभावित हुए। तो निश्चित रूप से इससे युवा आक्रोशित होंगे। युवा ही नहीं, उनका परिवार भी आक्रोशित होगा और उस आक्रोश का जो रोष दिखाई पड़ेगा वह स्वस्फूर्त आंदोलन के रूप में होगा और वह आंदोलन चल रहा है। अगर आप कोई कहना चाहता है कि आंदोलन राजनीतिक पार्टियां कर रही थी, मतलब विपक्ष कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा, हाँ कर रहे थे, सीना ठोक के कहते कर रहे थे। जब आप जनता को उत्पीड़ित करिएगा तो विपक्ष आगे आएगा और आंदोलन करेगा। अब आप जितना भी कहना हो कहिए। अब इसमें एक फिगर और जोड़ देते हैं कि आखिर ये बेचैनी क्यों है हमारी युवाओं में। आईएलओ ने एक लिस्ट जारी किया था, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी किया था। उसमें बताया था कि जो भारत की बेरोजगारी है उसमें 83% युवा हैं। उन युवाओं में जो बेरोजगार हैं 66% शिक्षित हैं। और भारत सरकार आंशिक रोजगार करने वाले विद्यार्थियों को और घरेलू नौकरों को बेरोजगार नहीं मानती हैं। ये भी ज्यादातर युवा हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है हमारी युवा वर्ग का उभरेगा और इस पे आंदोलन होगा। आप विपक्ष को जिम्मेदार अगर ठहरा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप कितने नालायक हैं। आपके रहते 21 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया और आपका रिकॉर्ड है। आपके रहते महिलाओं को नंगे घुमाया गया, जंगल राज बना और वहां पर 250 से लोग ज्यादा मर गए। मणिपुर में 1,000 लोग से ज्यादा घायल। आपने कुछ नहीं किया। आपने आश्वासन दिया, कुछ भी नहीं किया। किसानों ने आंदोलन किया, 700 से ज्यादा लोग मरे, हजारों लोग घायल हुए। आपने आश्वासन दिया, आज तक कुछ भी नहीं किया। जब दोबारा किसान इसी आश्वासन के बारे में याद दिलाने आ रहे थे, गोलियों से उनको रोक दिया। अब युवा जब आंदोलन कर रहे हैं तो आप उनको उग्रवादी कहिए, आतंकवादी कहिए, तो आपकी हरकत हम देख चुके हैं किसान आंदोलन। तो इसमें से कुछ बचा नहीं हुआ है कि जो आपने क्या नहीं कहा था उनको, तो आप कहते रहिए। आपके प्रोपोगंडा सेल को यहाँ की जनता जान चुकी है, यहाँ का माता पिता जान चुका है, यहाँ का युवा जान चुका है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अब आती है कि बात, भाई साहब वो मिल लिए आके, एक सज्जन है नड्डा जी, तो मिल लिए, तो किसानों से भी तो मिले थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमसे गलती हो गई साहब, अब सब कुछ बदल देंगे। तो हो गया, 7-8 साल हो गया, क्या बदल दिया आपने? तो इनका कोई मतलब नहीं है।
इनको किसी ना किसी तरीके से एक पूरे भारत को बेरोजगार करना है, 1% लोगों को अमीर बना देना है और सारी की सारी संस्था उनके हाथों में देके इनसे नारे लगवाना है, या जो बहुत योग्य समझता है वो भारत छोड़ के भाग जाए। पिछले साल 11 लाख तो खाली खाली यहाँ से स्किड लोग गए और 6 लाख छात्र भारत छोड़ के पढ़ने गए। तो ये इनकी रिपोर्ट कार्ड है। अब इसी में ये अकबर भी लाएंगे, बीरबल भी लाएंगे, आतंकवाद भी लाएंगे, बहुत सारी बातें लेके आएंगे। तो इनकी ये प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा करते रहें। इनका हिंदू विरोधी चरित्र, किसान विरोधी चरित्र, छात्र विरोधी चरित्र, महिला विरोधी चरित्र खुल चुका है और धर्म के नाम पे इन्होंने शासन किया तो वो भी दिखाई पड़ रहा है। और हम, अगर आप हमको इसका श्रेय देना चाहते हैं तो हम ऐसे मामले में हर बार खड़े रहेंगे और आप कह रहे हैं उकसाने के लिए, हम उनको साथ लेके आएंगे।